बहू, ये सिंधारा भेजा है तेरी मम्मी ने। बताओ पहला सिंधारा, अब इसे किसे दिखाए, क्या बाटे। मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। अरे तो इन सब तीज त्योहारों की तैयारी क्या साथ के साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए ना। सुनते हो? सिंधारा देख लो। सुन लिया सब। देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी 10 दिन से बोल रहे हैं, शिखा कब पहला सिंधारा आएगा बहन जी, समदन के यहाँ की मिठाई जरूर खिलाना। अरे तो यही से मंगवा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात शिखा को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती है, मानो पिता ना होने के कारण वह दया की पात्र हो गई। माँ ने किसी भी चीज में कोई कमी तो छोड़ी नहीं, न पढ़ने लिखने में न शादी में। फिर भी गाहे बहाने ये बात उठ ही जाती थी कि बिन बाप की है ना। 1 महीने बाद घर में ननंद की शादी थी, खूब चहल पहल मची थी। किसी ने पूछा, अरे रघु, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा। कौन दिखेगा बुआ जी, भाई छोटे हैं, पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदार में आ जा सके। बेचारी का बाप है नहीं। माँ को कहा इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। जब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है, अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो तीज त्योहार शादी ब्याह की रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ी का संजोग होता है वही रिश्ता होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म। शिखा छलनी हो गई थी। तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। रघु और उनकी पत्नी ने भी देखा। जहां वो दोनों सकपका गए, वही शिखा की आंखों से दर्द, खुशी के मिले झूले आंसुओं की धार बह निकली। नीता जी यानी शिखा की मम्मी सदे हुए और आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ी, दोनों का अभिनंदन किया। जैसे ही शिखा को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हृदय पर पत्थर रख उसे चुप कराया। फिर रघु जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में शगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपया उतरवा लीजिए। वो बोली, अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहन जी, ये तो बस ये चाहते कि बहू की तरफ से कोई भी सम्मिलित हो ब्याह में। नीता जी भावनाओं पर काबू करते हुए बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों शिखा के पापा मेरे सपने में आए और बोले, नीता, मेरे ना होने पर तूने सिंधारा देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत, अब की कुछ गलती मत करना। रघु जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहां से हटने की सोच ही रहे थे कि नीता जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि शिखा के पापा होते तो ये ऐसा होता, ये वैसा होता। आप तो समधी है, सोचिए उनकी बेटी तो बिन बाप की है। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहते, ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस कराते रहते हैं। शिखा के पापा नहीं होकर भी उसके साथ है, मेरे साथ है। आपको कमी की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मेरी बेटी की तरफ घूम कर बोली,
बेटी कोई भी बात हो मुझे बोलना, तेरे पापा से डिस्कस करके ही कुछ करूँगी। जानती है ना मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका शारीरिक सामने होना ज़रूरी नहीं है। शिखा फिर से माँ के गले लगी, पर इस बार खुश होकर, आत्मविश्वास के साथ। तभी शिखा की ननंद वहां आई और रघु जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है, चाहे खा पाओ या ना, पर रखोगे ना? हाँ बेटी बिल्कुल, ये पी मेरे पापा। तभी रघु जी के दिमाग में क्रोध, अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। शिखा की माँ वही आई मेहमानों से मिल रही थी। शिखा बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रघु जी देख रहे थे, कभी वहाँ रखे सामान को, कभी शिखा को और कभी अपनी बेटी को। तो ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।